गायत्री छंद है, परमात्मा ऋषि है और अंतर्यामी देवता है, उसका मैं रोज साधना करता हूं। अभी भी वही प्यालियां पीकर फिर तुम्हारे पास आया हूं, ध्यान की प्यालियां पीकर। जयराम जी बोलना पड़ेगा। तो फिर उसका कहीं इलाज नहीं हुआ तो मेरे पास ले आया और उसकी पत्नी ने कहा कि घर पे आता है, बोलता है रोटी दे। सहजपुर, अहमदाबाद में सहजपुर में रोटी देती हूँ। तो फिर यूं देख, मेरे सामने देखता है, सही मुझे सामू जैसे अखियों फाड़े फाड़े घोट पंहिंजो यूं अखियों फाड़े फाड़े वायरन वांगुर से मूंखे जे मानी दे न, मचा सा है ना। तो फुल्को खड़े, ये फुल्को है तो मैं तो रसोड़े में भाग जाऊं, ऐसी हालत हो गई। मैं समझ गया, मेरे सेवक को बोला जाओ 303 हमारा कोड वर्ड है। क्या होता है कि टिवाटे पर पतासा रखना होता है, कोई चीज डालनी होती है और मंत्र पढ़ना होता है। फिर 7 कंकड़ उठाकर ले आए जाते हैं और 21 मंत्र पढ़कर कंकड़ में देखा जाता है। एक एक मंत्र पढ़ के कंकड़ों को चारों तरफ फेंका जाता है। बाकी की जो 3 कंकड़ है उस पर फिर मंत्र पढ़ा जाता है। फिर वो मंत्र उस व्यक्ति को लगा दिया जाता है, जैसे गोली मारते ना शत्रु को मारने के लिए, ऐसे उस पर कुछ भी अभिचार मंत्र या अभिचार प्रयोग हुआ तो एक कंकड़ उसके सिर पर ठोका जाता है। हल्का सा छोटा सा होते कंकड़, एक छाती पे और एक पीठ पे। आगे से किया हो, ऊपर से किया हो, पीछे से किया हो, और वो थोड़ी मिनटों में ठीक हो गया। फिर पूछने लगा मुखे एक केर वठी आयो। 3 महीने पहले की जो उसकी स्मृति और सहजता थी वो लौटी। ऐसा एक दूसरा सरदार को भी किसी ने कर दिया था। बोले भाई गुरु भाई गुरु भाई गुरु भाई गुरु भाई गुरु भाई गुरु, गुरुद्वारे में जाए ये करे वो करे, लेकिन कुछ नहीं। किसी शत्रु ने कुछ कर दिया था, लाइट का धंधा था उसका, कॉम्पिटिटर ने कुछ करवा दिया था। अगर यहां भी ऐसे कोई टूणे टोटके होते हों तो उसको काटने का आपको इलाज बता देता हूं। ये तांत्रिक लोग दूसरों को शोषित करके आप पोषित होना चाहते हैं, इसीलिए बेचारे समाज के लोग दुखी हो जाते हैं। तंत्र विद्या का अपना महत्व है और जो अच्छे तांत्रिक है दूसरों का बुरा नहीं करते, उनका तो मैं धन्यवाद देता हूं, उनका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन कोई किसी गुरु से दीक्षा ली और फिर बोले बेटा मेरा तो चेला था और अभी इससे दीक्षा ली, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, तुझे यह कर दूंगा, तो ये तांत्रिक क्या करते कि शमशान की राख ले आते और वो अभिचार मंत्र पढ़ के पानी में मिला दिया, ले बेटा पी ले पानी, और पी ले पानी, उसकी बुद्धि मारी जाएगी। यहाँ तुम्हारे जम्मू का एक आदमी है महाराज, 40 लाख का घाटा हो गया, नौकर चाकर चले गए, अब यहाँ कहीं जाने के लिए किराया उधार लेके आना पड़ता है। मेरा तांत्रिक मेरे से नाराज हो गया और ऐसा किया वैसा किया। तो जब वैसा किया कोई करे तो आपको शिव गीता पढ़ लेनी चाहिए, पानी में देखना चाहिए और फिर उस पानी में देखकर ओम टम 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 टम, जैसे आप 7 घोड़े दबाएं तो एक पूरा राउंड हो जाता है गोलियों का, पिस्तौल के घोड़े दबाते, ऐसे ही ये टूणे टोट के ऊपर एक प्रकार का गोली है, टम 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 टम, थोड़ी देर जपो और वो पानी छांट दो इर्द गिर्द और अपने ऊपर भी छांट दो और घुंट भर पियो। तांत्रिक के कुचक्र की ऐसी तैसी। तो उस पर जो किया गया था वो दूसरा मंत्र था, इसलिए 303 की जरूरत पड़ी। कल जो बच्चा ले आए थे उस पर परियों का प्रभाव था, उसका कुछ और विधि विधान लंबे चौड़े हैं। तो महाराज ये दुनिया बड़ी विलक्षण है, बड़ा अद्भुत है इसमें, और आत्मा परमात्मा के सामर्थ्य के आगे देखो तो कुछ भी नहीं है। जैसे सपने में अद्भुत अद्भुत दिखता है, गाड़ियां दिखती, अच्छे दिखते, बुरे दिखते, झगड़ा हो गया, मारामारी हो गई, केस चल पड़ा, आए आए कोर्ट में जाते चक्कर काटते, बड़ा अद्भुत चक्कर में फंस गए, आंख खुली तो कोई वैल्यू नहीं,
ऐसे ही सत्संग के द्वारा अपने सोहम स्वभाव ब्रह्म ज्ञान में आंख खुली तो उसके सारे कर्म बंधन खुल जाते हैं। इस लोक और परलोक की जंजीरें उसके लिए छूट जाती है। ज्ञात्वा देहम देवम मुच्यते सर्व पाशेभ्यः। गुरु मंत्र के द्वारा, साधना के द्वारा उस आत्मदेव को जानने से सभी पाशों से मुक्त हो जाता है। एक ब्राह्मण पूजा करता, पाठ करता, पूजा पाठ के बाद बोलता कि शत्रु बुद्धि विनाशम च, आयु आरोग्य पुष्टि के लिए, मेरा धन और यजमानी अच्छी चले, मैं सुखी रहूं, मेरा परिवार सुखी रहे, इस प्रकार की तुच्छ चीजें मांगता। एक दिन उसकी पत्नी हंस पड़ी। ब्राह्मण ने पूछा क्यों मैं भागता हूं और हंस पड़ी? बोले जाओ पनघट पर से कोई माई पानी भरती हुई आ रही है, उसी से पूछना। वो पनघट के तरफ गया तो घड़े पर घड़ा, उस पर छोटा घड़ा। माई ने कहा तुम पूजा करने के बाद संसार की चीजें मांग रहे थे भगवान से, भगवान की भक्ति नहीं मांग रहे थे, नश्वर चीजें मांग रहे थे। और नश्वर चीजें मांगने वाला जब चीजें नश्वर है तो शाश्वत सुख कहां देगी? और तुम्हारी पत्नी हंस पड़ी थी और तुमने पूछा क्यों हंसी? तो मेरे पास भेजा, बोल सच्ची बात है? बोले हाँ देवी, देख मेरे पेट में बालक है, प्रसूति की पीड़ा है, मैं घर मटका उतारते ही बच्चे को जन्म दूंगी और मेरी मृत्यु निहित है, मैं मर जाऊंगी और फिर फलाने के घर में आने वाली हूं 3 साल के बाद, उसके बीच में हिरणी होने वाली हूं और मेरे गले में आंचल होगा, तू देखना पास के जंगल में आकर। जब मैं फलाने के घर जन्म लूं और बड़ी हो जाऊं तब तू आना, तो तेरे को सारा रहस्य प्रत्यक्ष हो जाएगा। ब्राह्मण महीनों का और वर्षों का इंतजार करता रहा, हिरणी देखी। ये घटित घटना है, गीता प्रेस गोरखपुर के ग्रंथ में छपी हुई घटना है, घटित घटना है। अमुक ब्राह्मण अमुक जगह थी। हिरणी को तो देखा, हिरणी मर गई। 3 साल के बाद किसी के घर कन्या का जन्म हुआ। कन्या कुछ घूमने फिरने लायक हुई। बोला पहचानते हो? बोले हाँ मैं पहचानती हूँ, मेरी शादी के दिन तुम्हारा उत्तर यूं नाचेगा। शादी हुई, वो आया, बोले दुल्हन पहचानती हो बहन जी? बोले तुम पहचानते हो? बोले हाँ। कि नहीं पहचानते हो? प्रसूति देते देते, जन्म देते देते मर गई थी और 3 साल हिरणी बनी और बाद में मैं इन पिता के घर जन्मी हूं, तो मेरी उम्र इनकी उम्र से 3 साल कम है। ये कौन है जो पति देव होकर देख रहे हैं? बोले ये तो अगले जन्म का तेरा बेटा। बोले बस, जिसका जहां स्नेह होता है तो कहीं बेटे के रूप में, कहीं पत्नी के रूप में, कहीं बहन के रूप में, कहीं भाई के रूप में, कहीं मित्र के रूप में, कहीं पशु के रूप में जीव आत्मा वहां भटकता है। जब तक ईश्वर से स्नेह नहीं होता तो जीव को भटकना भटकना और भटकना पड़ता है। तुम्हारी पत्नी और मैं और तुम हमारे सगे भाई थे। तुम्हारी पत्नी मेरी सगी बहन थी, लेकिन मेरा इधर उधर का चिंतन में इधर उधर गई और तुम्हारा आपस में स्नेह था तो तुम ऐसे हुए। मेरे आश्रम में अश्विन भाई नाम का एक लड़का रहता है। उसकी नानी मर गई। नानी मरी तो सही भैया, लेकिन नानी अपने दोते के घर बंबई में रहता था अश्विन का भाई, उसकी बेटी बनी, क्योंकि वो दोता प्यारा लगता था। बेटी तो बनी, लेकिन नानी जो मरी वो दोते के घर तो गई, लेकिन अपना अहमदाबाद प्रिय होने के कारण ऐसा चक्र चला कि वो मुंबई का दोता अब अहमदाबाद रहने को आ गया। तो जहां मनुष्य की प्रीति होती है तीव्र, वहां देर सबेर वो आता है और किसी भी योनि में आ सकता है। देव ऋषि नारद जी जा रहे थे, तुम्बुरु शिष्य था साथ में। गर्मी के दिन थे। पीपल का पेड़ लगाना अथवा पीपल के पेड़ के नीचे बैठना बड़ा पुण्यदायी होता है, स्वास्थ्यप्रद होता है। 24 घंटे